हमें इन्होंने लवारिस समझा हुआ है। जो आया आंखें बंद करके देखो, आवाम से आके पूछो, आप इश्तिहारात दो, आप आके देखो, ये सालों साल की प्लानिंग होती है। आप रात की तरीकी में एक MD जाके PC1 बना के एक करप्ट किसी हुक्मरान को उनसे भत्ताखोरी कमीशन मुका करके और उसको ये मुजफ्फरगढ़ नजर आया। तो मैं MD को भी कहता हूँ कि ये भत्तेखोरी यहाँ नहीं चल सकती, और जिनकी ख्वाहिश पे आपने ये हरकत की है वो उनकी ख्वाहिश को मैंने इंशाल्लाह तहस नहस करके दिया है। यहाँ ये इलाका लावारिस नहीं, आप भूल जाएं और यहाँ कदम भी ना। अल्लाह खैर करेगा। बारह मैं आपको कहता हूँ, मैं साथ हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हम दसर पर मेरा यूट्यूब चैनल दसर चलो जी। आज तो मजेदार ब्लॉग शुरू करें। तो अज अस मैं सारे को दे रहे थे कट जिमशे दस्ती आंदा पिए तो सारे को जो सोलर प्रोजेक्ट रखता पिए उनके बारे कोई गाली सुनी थी मैंने। चलो रेडी वे हूँ हाँ मैं बैठा मैं ना की बढ़ते पैंते पैं जो रोड क्रॉस कहा कर लांदे पाए सारे एक का क्या लचूर गुलाम है से वीडियो आवन आसिफ कैमरा मैन वीडियो आवन दो तू साना ऊ साइड दे लगे चलो तेरे ना सोलर सिस्टम शमसी तमाई दिन रकमा दो सारी आवाम आ गई दे पे हाली कुछ बंदे आंदे वदे माशाल्लाह। खुद शेख साहब भी आए खड़े सरकारी रकबे में गोलन ये आबाद रकबे नहीं थे अपने या गैर आबाद रकबे में बड़ा मैंने दवाली है 100 मुरब्बा वे चंद भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कोटादू का ये एरिया है, बॉर्डर लाइन है। और यहाँ पे इस बहुत बड़ी आबादी है और सब्ज़ा है। और बड़े जुल्म की बात यह है कि हमारी जो वापडा है, पाकिस्तान वापडा और NTDC यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। और ये सोलर पावर कोई अचानक या पिछले दिनों इनकी PDM की गवर्नमेंट थी 16 माह की, तो उन्हें हुक्म मिला और रात की तरीकी में उसका PC1 तैयार हुआ सिर्फ 2 दिन के अंदर। और फ़ौरन अहकाम दिए कि वहाँ आके आप इस इलाके में जहाँ सब्ज़ा है, जहाँ आबाद ज़मीन है, जहाँ बागात हैं और हमारे खूबसूरत खेत हैं और जो कि हमारे सरसब्ज़ पाकिस्तान की एक शनाख्त है, इस जगह का फैसला किया गया। किसने किया? कौन से खुफिया लोग थे जिन्होंने रात की तरीकी में ये सारा कुछ करके और हमारे सब्ज़े को ख़त्म करके, हमारी आबादी को ख़त्म करके यहाँ सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। और अगली बात फिर बदमाशी कि फौरी आप ज़मीनें खाली करें, मन मर्जी के हम रेट हैं, किसी चीज़ को हम नहीं मानते, हमें हुक्म है बादशाह वक्त का। तो PDM की हुकूमत के बाद फिर से खामोशी हुई। अब ये मौजूदा हुकूमत आई है, अब इस हुकूमत में फिर तेज़ी आ गई कि इस जगह पे यहाँ के इस सब्ज़े को ख़त्म करके, इस आबादी को ख़त्म करके, बागात को ख़त्म करके यहाँ जो है ना सोलर प्लांट जो है ना हमने हर सूरत लगाना है। मैंने कल MD NTDC से फ़ोन पे बात की है और उनको मैंने समझाया है मैं कि ये काम उजलत में नहीं होते। यहाँ हमारा इलाका पहले पसमानदा है, उसके साथ साथ यहाँ बहुत पॉल्यूशन है और हमारे पहले भी जो थर्मल पावर हैं जिनको के लगे हैं उस पर फर्नेस ऑयल पे काफ़ी सारे यहाँ बीमारियाँ फैली हुई हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी है और हुकूमत के पास बहुत जगह है, काफ़ी जगह है, तो हुकूमत वहाँ जगह लगा दे। खासकर जो मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर है उसको इन्होंने पहले ख़त्म किया हुआ है। 96 मुरब्बे वहाँ रकबा पड़ा है और उनके पास वहाँ सरकारी ज़मीनें भी काफ़ी पड़ी हैं और एक ही है, तो आप वहाँ क्यों नहीं प्लान लगाना चाहते? उसको कहते नहीं ये अना है, अना उनकी ये गलत है। और ये मेरा घर है, मेरा वसेब है और मेरा ये इलाका है। मैं ये गरीनी ये जो इनकी जिन दोस्तों ने इनको मैं सलाम पेश करता हूँ, कितनी मेहनत करके इन लोगों ने इन रेत के टीलों को आबाद किया और दिन रात की अपना खून पसीना अपनी जान मारी और उसके बाद आके हुक्मरान वक्त आके ये हरकत करें। मैंने MD को बता दिया कि भी ऐसी बात न कबूल करेंगे किसी किस्म की। और अगर कमिश्नर डेरा गाजी खां को भी मैं कहना चाहता हूँ
डिप्टी कमिश्नर कोटादू को, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को कि ये इलाका अब लावारिस नहीं है। आपके मैं जहन में डाल दूं कि आप इस इलाके के वारिस हैं और इस आवाम को आप कत्ल करके और यहाँ आके बदमाशी के दौर पर आपके जहन में हो कि हम यहाँ आके जी मुल्की मफाद है। कोई मुल्की मफाद नहीं है, सिर्फ हुक्मरानों की अपनी फैक्ट्री है और सोलर वो वहाँ भत्ता लेना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने कौमी इदारे तबाह किए हैं और इनकी वहाँ बड़ी कतार है, बाहर ममालिक में इनकी रात की तरीकी में सेटिंग हुई है और एक बहुत बड़ा इनके पीछे माफिया है। और आए ठीक है जी हम ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे और किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। और बदकिस्मती है कि जो ऑफिसर बैठे वो मुल्क के लिए नहीं बैठे, वो इनके एजेंट बैठे हैं कि जैसे हुक्मरान उनको पता है कि यहाँ कमीशन है अरबों रुपए का और ये इस कमीशन खाने के लिए ये बदमाशी मैं कभी भी कबूल नहीं करूँगा। और ये मेरा पाक आपको एक तरफ आप कहते हो को सरसब्ज पाकिस्तान और इतना बड़ा, इसलिए मैं आ जाके कैमरा यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है और इंशाल्लाह मैं कौमी असम्बली में भी इस पे तहरीक जमा करा। और बाकायदा तौर पे आज से हम इस तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्तान प्रेस क्लब पे भी एहतजाज करेंगे। मैं कौमी असम्बली में भी इस पे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस दिलवा रहा हूँ। और दूसरी बात है कि इंशाअल्लाह ताला ये सब्ज़ा ख़त्म नहीं होने देंगे और इनकी गलत फहमी है हुकूमत की और ख़ासकर NTDC की, जो उन्होंने एक वो फरमाइश पे मेरे इलाके को आके तबाह करना चाहते हैं। और यहाँ का ग्रीनगी, इनकी मेहनत और मेरे गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं और किसान मजदूर जिन्होंने ये मेहनत की है। और मैं कहता हूँ हुक्मरानों के आके देखें, एक तरफ आप क्या ड्रामेबाजी करते हो, दूसरी तरफ आके आपके यहाँ के जबरी तौर पे आके जमशेद खान जिंदाबाद, जमशेद खान जिंदाबाद, जमशेद खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जमशेद खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, यार जमशेद खान दस्ती साहब जिंदाबाद। अच्छा फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ी है कि इस जो इतनी ग्रीनरी लगी है, 1 अरब रुपए का प्लांट लगा है। इन लोगों को सलाम है, मेहरबानी है, जब माशाल्लाह शेख साहब खड़े हैं मेरे साथ, इनकी बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने आके यहाँ इतना बड़ा 1 अरब का प्लान लगा के यहाँ रेत के टीलों को मेहनत करके और आबाद किया और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। और माशाल्लाह और यकीनन मैं समझता हूँ कि ग्रीन पाकिस्तान की उन्होंने बुनियाद रखी और आप ग्रीन पाकिस्तान की बुनियाद पे आके इस इतने खूबसूरत इलाके को ताकत के बलबूते पर और बदमाशी के तौर पर आप आके यहाँ इस मेरे इलाके में ये बदमाशी करेंगे, ये बदमाशी है। और मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि इस फुल फॉर किसी के जहन में इस ज़ालमाना मनसूबे को इस जगह पे कभी भी हम इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो आके यहाँ ग्रीन ये मेरे बागात उजाड़ के, सब्जा उजाड़ के और यहाँ कैंसर दें, यहाँ बीमारियां दें और मेरी ये कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। मैं यहाँ कुछ सियासत नहीं करने आया और यहाँ हक़ायक़ हैं। कोई आके मैं कहता हूँ कि हमारा इस पे कोई अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में बल्कि पिटिशन भी चल रही है, मेरी मस्जिद जज साहबान से भी इस्तदाई के कमीशन बनाएं। आप देखें कि यहाँ कितनी मेहनत की है और मेहनत के इतनी हालात के बावजूद, जितना महंगाई है, बड़े मसाइल हैं, उसके उन्होंने एक बात इन दोस्तों की मोहब्बत है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, आप उनकी मेहनत को ख़त्म करना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं पूरे जितने यहाँ लोग खड़े हैं मैं सबको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं आपकी आवाज़ पे आऊँ इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से यहाँ ये प्लांट कभी भी नहीं लगेगा। और जिनके ये जहन में आए कि हम ये बदमाशी के दौर पे और इस इलाके को ये हम तहस नहस करके गुंडागर्दी के जरिए ये लगाएंगे, ये इंशाअल्लाह ताला उनकी गुंडागर्दी को हम तोड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अल्लाह की मदद है, मेरे साथ आवाम है इंशाअल्लाह, जहाँ हज़ारों लोग होंगे। मैं इनको चैलेंज करके कहता हूँ कि आप जब बैठ के ये अपने रेट बना के और तमाशा लगा, आप इधर आकर तो देखें कि आप आएंगे और अपनी बदमाशी करेंगे और आप अरबों का कमीशन, पहले अपने वो प्लांट जो पहले आपके लगे हैं उनमें आप बेहतरी करें। फिर आपकी सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ जो पावर हाउस आप बंद करें वहाँ पड़ी हैं। इधर आपको कौन सी दिलचस्पी है? लवारे समझे इस इलाके को कि जाएंगे और बंदूक के जोर पर डराएंगे, धमकाएंगे और लोगों को किसी की नहीं सुनेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला मैं बार आपको कहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी सियासत भी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के लिए। और जिस वक्त कोई इधर आए तमाम अवाम इधर इकट्ठी हो जाए और मुझे बुलाएं, ठीक है? जितने लोग, अल्लाह पे देखो ना हमारा हक है, तमाम लोग की तरफ मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं देखता हूँ कि हमारी इन ज़मीनों के कोनों के भाव और कोई बदमाशी के जरिए यहाँ जो है ना प्लांट लगा कर भत्तेखोरी करेगा, ये उनकी भूल है। कोई इंशाअल्लाह ताला, पहले तो मुझे यकीन है कि ये जो इन्होंने ये ज़ालमाना जो प्लांट बढ़ाया है मेरे सब्ज़े को, मेरे मुल्क को जाने का, इनकी अब जरूरत नहीं है कि इसको बंद करेंगे। अगर किसी की सोच है कि हम बदमाशी करेंगे तो फिर इनको हम ऐसा ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा और इनकी जिम्मेदारी इनके इंशाअल्लाह। पहले भी इन्होंने वहाँ
कोल प्लांट लगा रहे थे और उस पर इस इलाके में जो यहाँ पे यकीन मानो कैंसर है, हमारे लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है पीने को, हर दूसरे बंदे को यरकान है। हमारे दरिया चनाब ये साथ उसका पानी खराब हो गया, मछलियाँ मर जाती हैं, केमिकल इनमें डाल देते हैं और हर तरह का जुल्म है। यहाँ को बेरोजगारी इतनी है और इस रैकी खिते को तो इन्होंने पता नहीं समझा हुआ क्या है कि सिर्फ हम लवारिस हैं कि जो गंद होगा अब आप आके इधर लगाएंगे और इधर से कमीशन खाएंगे। हमारे यहाँ इतना बड़ा जो यकीन मानो मैं ये सारा पट्टी आप देखें पीने का पानी नहीं है और हर दूसरे बंदे को यरकान है, बल्कि हर शख्स को यरकान है। इतनी बड़ी पहले क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इदारे हैं, पावर हाउस चलते रहे, फिर पानी इन्होंने हमें नहीं दिया। अब हमारे जो नहरी पानी है उसको भी जो है ना ये ख़राब कर दिया, दरियाओं को भी इन्होंने ख़राब कर दिया। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मैं आप तमाम जितने बुजुर्ग नौजवान खड़े हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एक ख़त भी भेज रहा हूँ और ख़त वज़ीर आज़म के पास भी जाएगा, मिनिस्टर के पास भी जाएगा, इन सबको MD को, और मैं उसको भी जो है ना कमिश्नर को सबको बता रहा हूँ कि ये इलाका लावारिस नहीं है और ये इस मुल्क को जानने के लिए, इस ग्रीनरी को, इन बागात को, इनकी मेहनत को आप उजाड़ के आप यहाँ के सोलर प्लांट के नाम पे ड्रामा करके आप अरबों रुपए को लूट मार करें, वो कहीं और जगह जाके करें। इस जगह को आप भूल जाएं कि इंशाअल्लाह ताला हम खड़े। मेहरबानी, मैं 12 आप दोस्ती पर रमज़ान शरीफ है, आपकी मुश्किलात थी, आप परेशान थे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अदलिया भी हमारे इस पे, मैं पूरा यकीन है कि इंसाफ होगा और मेरिट पे हमारा हक बनता है। फैसला है अदलिया भी इंशाअल्लाह ताला हमें इस मामले पे इंसाफ देगी। और मैं एक दफ़ा फिर भी मैं बल्कि कहूँगा, शेख साहब खड़े हैं, मियाँ साहब भी, कि अदालत को रिक्वेस्ट करें कि इस पर कमीशन बना दें और या इसकी जो है ना वीडियो, पूरी वीडियो अदालत जो है ना वो देख ले कि इनका क्या मनसूबा, हम कितनी मेहनत हुई है और ये आके क्या करना चाहते हैं। देखो पहले मुल्तान की एक शनाख्त थी और मुल्तान में आम के बागात थे, सब्ज़ा था, आज मुल्तान लवारिस है और फिर लोगों की बीमारियां फैल रही हैं। अब जब आपने सब ख़त्म कर दिया, कितने आपने वहाँ कॉलोनियाँ बना दी, क्या कुछ नहीं कर दिया, आज मुल्तान की रौनक ख़त्म हो गई। अब ये हमारा मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, ये कुछ इलाका है, लोगों ने मेहनत किया है। देखो ना काफ़ी सारी यहाँ पे अब गंदम भी काश्त हुई है, घास भी काश्त हुआ है, उसके अलावा बागात भी हैं। अब इस तरफ इन्होंने रुख कर लिया और हर तरह की जो है ना उन्होंने प्लानिंग किया है कि ये इलाका लावारिस है, ये लोग गुलाम हैं, ये लोग बुज़दिल हैं। हम जाएंगे डंडे के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर इनको तहस नहस करके और डरा धमका के पुलिस इंतजामिया के जरिए हम बदमाशी करेंगे। वो इंशाअल्लाह ताला ये इनको भूल है, ये हकीकतन हमें इन्होंने लावारिस समझा हुआ है। जो आया आंखें बंद करके देखो, आवाम से आके पूछो, आप इश्तिहारात दो, आप आके देखो, ये सालों साल की प्लानिंग होती है। आप रात की तरीकी में एक MD जाके PC1 बना के एक करप्ट किसी हुक्मरान को उनसे भत्ताखोरी कमीशन मुक्ता करके और उसको ये मुजफ्फरगढ़ नजर आया, तो मैं MD को भी कहता हूँ कि ये भत्तेखोरी यहाँ नहीं चल सकती और जिनकी ख्वाहिश पे आपने ये हरकत की है वो उनकी ख्वाहिश को मैंने इंशाल्लाह तहस नहस करके दिया है। यहाँ ये इलाका लावारिस नहीं, आप भूल जाए और यहाँ कदम भी ना, अल्लाह खैर करेगा। बारह मैं आपको कहता हूँ, मैं साथ हूँ, आपके हर लम्हे साथ हूँ। जिस वक्त कोई भी यहाँ इधर बदमाशी करने, आपके घरों पे, आपकी जदादों पे, आपकी मेहनत, आपके हक पे को डाका डाले, मुझे आप इंशाल्लाह तब बुलाएंगे। जमशेद दस्ती रात के 2 बजे भी आपके साथ खड़ा होगा और अवाम का यहाँ समंदर होगा इंशाल्लाह। और मुझे दुख हुआ है, यकीनन दुख हुआ है कि आज मैं खुद आके, इसलिए मैं मौके पे आऊँ, पता चलता है ना कि इन अकल के अंधे हैं, इनको शर्म हया नहीं आती कि एक तरफ मेरा मुल्क उजड़ा हुआ है, तबाह है, हम ज़री मुल्क है और आप आके इतनी बड़ी ज़रात, इतनी आबाद ज़मीनों को आप आके अपनी बदमाशी, अपनी हवस और अपनी गुंडागर्दी और अपनी लूट मार की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। मैं इसको इंशाल्लाह इजलास है सोमवार वाले दिन, वहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर को भी मैं कहूँगा, मिनिस्टर साहब का ताल्लुक भी यहाँ से है, उसको भी मैं कहता हूँ कि ये जो प्लानिंग की हुई है इन साहबान ने या कोई किसी को हुकूमती कोई इतना बड़ा ताकतवर है, तो उस ताकतवर को भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपकी आप गुंडागर्दी मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी सूरत ही बर्दाश्त नहीं करूँ। अल्लाह सिस्टम ना मंजूर, सोलर प्लांट ना मंजूर। ये देखो ना साहब, पहले इतने हेड को लम्बे लाने लगे, उठे बड़े लोग तू कैंसल किया ने, इतने आन के गरीब आवाम इतने आन के उन्हें छब्बा रख दी थे। गरीब आवाम को देखो लइये दे विच लगा खड़ा, तो सरकारी रकबे दे विच लगा खड़ा है, उससे जिम्मेदार रकबे के नेड़े नहीं गए, जितना वो यानी कि उसे सरकारी रकबे चलाए ने, इतने गरीब आवाम को आन के तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बुजुर्गों को गुजारिश है, इतो हुई 35 किलोमीटर ते थर्मल पावर मुजफ्फरगढ़ इतना 96 मुरबा रकबा पे नाल बाय सरकारी रकबा पे। अगर इन्हें कुछ है दिलचस्पी, सिस्टम ही मौजूद है, रकबा भी वापडा दा पे, अच्छा वापडा दा पे उत्था आके सोलर ला गिनो सारा हल के साथ है, चला कोई मसला कहनी ना। हुण आके तुसा इस सब्जे को, आबादी को तबाह करके आप आके एक साजिश है ना सारे खिलाफ ना, और इस बनाने के लावारे से और इन्हें दे विच मुकमुका है और ठीक है बेसो गरीब में रात धमका के पुलिस
पटवारी थाना डीसी कमिश्नर इन्हें को हुक्म मिल गए इन्हें अपने शेयर होने और इन्हें इनाम गिना होते इन्हें पूछ सके इन्हें को नहीं पता बारह के वो जमाने चले गए इंशाल्लाह ये सवाल ही पैदा नहीं थींदा कि मैं इतनी बड़ी आबादी को काश का आबादी जरी रकबे को और खुशहाल रकबे को बागात नहीं था सब्जी को खत्म करके और इन्हें दी असा बदमाशी कबूल कैसो इस सवाल ही पैदा नहीं थी सकता और इंशाल्लाह मैं नाला बड़ी मेहरबानी सारे जिंदाबाद इंशाल्लाह ना क्या नहीं टेंशन जेडी तो तकरीर सुन के जमशेद खान दस्ती साहब जोन दी बस आए जो खड़े शेख साहब तुम्हारे को असा ई मसला गुफ्तगू करे पर पिटीशन पई 12 साल अदालत को अपील की थी सर ये ना मैं राणा साहब को समझा आखदे साहब भाई साहब को आखसो कि कमीशन बनावन चा और उनदे ते ऑर्डर करे ते नाल सारी जरी असा चाहने हैं कि वो इलाके दी वीडियोस अदालत देख के ठीक है और बात उनके बाद जड़ा मेरा खत है ना सर वो मैं तो तुसा लेके कल में कुरेडो में दस्तखत कर देवा इन्हें को भेज देसा तो वो कापी हाई कोर्ट पेश कर ने भी वो खुद भी नुमाइंदा है उथा गए उन्हें भी चीज दा कहते कि भी ये चीज नहीं अच्छी तो उन्हें तो वज़ीर आज़म को कहा कि तौर असम्बली दे फोरम तो है कि मैं गाल करे ना ते बार के अवामी सत्ता ते जरा ये चीज अच्छी है बड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग बैठे ये चीज को समझते सादे भी अच्छा ही भेजे उन्हें तो नजर में बिला वजह कहीं को नहीं करना एक किलो दे 10 लाख रुपया करते हुए बात कर सही पता है मैं ठीक है वो रेट लेने पे 2.5 लाख सही कैसा कैसा नहीं लगने दे 50 लाख की एकड़ के बारे नहीं आता ठीक है साहब मेहरबानी वाली जीवन है सही ए फोड़ चिको आओ पर बहुत मेहरबानी सारे को लावे थाले शेख साहब तो कुछ नहीं देना सोलर सिस्टम ना मंजूर चाचा देखो ना